मित्रों नमस्कार। पिछले कई सारे क्लासों में हम कृत्य प्रक्रिया प्रकरण, पूर्व कृदंत प्रकरण, उत्तर कृदंत प्रकरण, तद्धित प्रत्यय प्रकरण और तद्धित प्रत्यय प्रकरण में भी शैषिक, भवनाद्य अर्थक, मतवर्थीय, ठगधिकार और अपत्याधिकार, इनसे संबंधित तमाम प्रत्ययों की हमने चर्चा पिछले कई सारे क्लासों में की थी। आज मैं आपके सामने स्त्री प्रत्यय प्रकरण को लेकर के आ रहा हूं। आज स्त्री प्रत्यय प्रकरण का ये प्रथम कालांश है। इस प्रथम कालांश में मैं आपसे स्त्री प्रकरण से संबंधित ताप प्रत्यय की चर्चा करना चाहूँगा। ताप प्रत्यय के लिए एक विधि सूत्र है, अजात यतस्ताप। सूत्र है अजात यतस्ताप। मित्रों, ये सूत्र कहना चाहता है कि अजादि गण में पठित, कृपया ध्यान से सुनिए आप, अजादि गण में पठित प्रातिपदिकों से और अदंत प्रातिपदिकों से परे, क्या? अजादि गण में पठित प्रातिपदिकों से और अदंत प्रातिपदिकों से परे स्त्रीत्व की विवक्षा में ताप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय होता है? ताप प्रत्यय। और विधि सूत्र है अजात यतस्ताप। ताप में से भी आदि जो टकार है उसकी इत संज्ञा हो जाती है चुटु सूत्र से। कौन से सूत्र से? चुटु सूत्र से। और ताप में जो पकार दिया हुआ है, हल दिया हुआ है, उसकी हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर ताप में से आ मात्र शेष रहता है। कई सारे उदाहरण देकर के आपको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अज शब्द से टाप प्रत्यय लगा है। अज शब्द से टाप प्रत्यय लगने पर टाप में से आ मात्र शेष रहा, टकार की चुटु सूत्र से इत संज्ञा होगी और हल की हलंत्यम सूत्र से इत संज्ञा होने पर आ मात्र शेष रहा, तो इसमें से आ शेष रहा। और अज में आ जब जोड़ा तो दोनों को मिलाने पर अजा बना। कौन सा, क्या बना? अजा। अका सवर्णी दीर्घ सूत्र से अ और आ दोनों को मिलाया तो आ, और दोनों को मिलाने पर अजा बन गया। इसी तरह से उदाहरण है अश्वधन टाप। अश्वधन टाप, दोनों को मिलाया, टाप में से आ शेष रहा, दोनों को मिलाया तो बना अश्वा। चटक शब्द से टाप प्रत्यय जोड़ा तो बना चटका। मूषिक शब्द से टाप प्रत्यय जोड़ा तो बना मूषिका। बाल शब्द से टाप प्रत्यय जोड़ा तो बना बाला। वत्स शब्द से टाप प्रत्यय जोड़ा तो बना वत्सा। मंद शब्द से टाप प्रत्यय जोड़ा तो बना मंदा। विलात शब्द से टाप प्रत्यय जोड़ा तो बना विलाता। ये तो है अजादि गण में पठित प्रातिपदिक शब्द।
अब अदंत प्रातिपदिकों की बात करना चाहूँगा। अदंत प्रातिपदिकों से भी स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय होता है। ए जिसके अंत में लगा हो ऐसा शब्द, जैसे मेध, ध में अ लगा हुआ है इसलिए वह अदंत है। मेध से टाप प्रत्यय जुड़ा तो बना मेधा। गंग में टाप प्रत्यय जुड़ा तो बना गंगा। सर्व शब्द में टाप प्रत्यय जुड़ा तो बना सर्वा। खटवा में टाप प्रत्यय जुड़ा तो बना खटवा। धनिक में टाप प्रत्यय जुड़ा तो बना धनिका। और कृत्रिम में टाप प्रत्यय जुड़ने पर बना कृत्रिमा। स्वभावज, इसमें टाप प्रत्यय जुड़ा तो बना स्वभावजा। गत में टाप प्रत्यय लगा तो बना गता। मुझे आशा है कि आपको जात्यतः टाप ये विधि सूत्र समझ में आ गया होगा। कई सारे मैंने आपको उदाहरण दे दिए। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको टाप प्रत्यय समझ में आ गया है। सर्वप्रथम मैंने उदाहरण दिया था आपको अज धन टाप, दोनों को मिलाया तो बना अजा शब्द। आओ अजा की रूप सिद्धि करके देखते हैं। सर्वप्रथम अजात्यतस्टाप, इस विधि सूत्र द्वारा अज शब्द से स्त्रीलिंग की विवक्षा में टाप प्रत्यय हुआ तो बना अजधन टाप। मित्रों, चुटु सूत्र द्वारा टाप के टकार को आदि टय हल को इत संज्ञा हो गई। हलंत्यम सूत्र द्वारा पकार की इत संज्ञा हो गई। ऐसा होने पर आ मात्र टाप में से शेष रहा तो स्थिति बन गई अजधन आ। सूत्र है अका सवर्णे दीर्घ है। इस सूत्र से जय के अ और परे दिए हुए आ, उन दोनों को मिलाया तो सवर्ण दीर्घ होने पर अजा शब्द बनता है। इसके बाद ज्ञाप प्रतिपदिकात, ज्ञाप प्रतिपदिकात, इस सूत्र द्वारा अजा की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। स्वौजस सूत्र से प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सुप्रत्यय हो गया। उपदेशे अजनुनासिक इत सूत्र द्वारा, किस सूत्र से? उपदेशे अजनुनासिक इत, इस सूत्र से सु के ह्रस्व उ को इत संज्ञा हो गई। इत संज्ञा होने पर स हल शेष रहा। हलंग्या बब्यो दीर्घात श्रुति से प्रक्तम हल। पुनः सुनिए, हलंग्या बब्यो दीर्घात श्रुति से प्रक्तम हल सूत्र द्वारा स हल का लोप होने पर अजा प्रयोग सिद्ध होता है। तो मित्रों, आज स्त्री प्रत्यय प्रकरण का अपना ये प्रथम कालांश है और इस कालांश का प्रारंभ मैंने आपसे टाप प्रत्यय शेयर करते हुए किया है। अगले कालांशों में स्त्री प्रत्यय प्रकरण से संबंधित जो भी प्रत्यय आएंगे उनकी हम लोग चर्चा आने वाले कालांशों में हम करते रहेंगे। पुनः मिलते हैं। धन्यवाद।